अदर व्यक्ति को नहीं, क्योंकि बच्चा से उसे पाल पोस कर इनका हर चीज महाराज पुराते, हर शौक को पुराते हैं पिता। और महाराज जब बड़े हो जाते हैं तो लगता है ऐसा कि अपना कलेजा का टुकड़ा करके और किसी को दे दे रहे महाराज, किसी को दे दे रहे। ऐसी बेटी होती है, माता पिता का प्राण है बेटी। और वो बेटी जब पराए घर में जाकर और जब इनका वर अगर सही ना मिले और इसका वर अगर मारे पीटे महाराज, और बेटी ऐसी होती है कि दोनों घर का लाज बचाने के लिए अपने माता पिता को नहीं बोलती है कि पिताजी हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, कुछ नहीं बोलती। एक कोने में जाकर और माँ बाप माता पिता का याद करके वो बेटी कोने में महाराज खूब रोती है कि पिताजी आपके घर में तो मैं परी थी, परी, और आज यहाँ पर हमें नौकरानी का व्यवहार मिल रहा है पिता। हे माँ, क्यों आप इस घर में कर दिए हैं आप हमें विवाह? आजकल तो महाराज कसाई हो गए हैं व्यक्ति, है या नहीं? शराब पी कर आएंगे, जुआ खेल के आएंगे डंडा से महाराज, झाड़ू से महाराज, और जो हाथ में आ जाए और अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटती है, बुरी तरह से पीटते हैं। और बेचारी बेटी क्या कर सकती है? घर की इज्जत बचाने के लिए ना वो अपने माता पिता को बोल सकती है, ना इस घर में ऊंचा आवाज से बात कर सकती है। ऊंचा आवाज से बात करेगी तो सास और ससुर भी झोटा पकड़ कर मारते हैं महाराज। वो बेटी, लेकिन माता पिता जो है बेटी का दर्द महसूस कर लेते हैं। आज मां पार्वती को गोद में बिठाकर और महाराज मैना मैया बोल रही है कि बेटी अब तुम दूसरे को हो गई है बेटी, अब तुम्हारे ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है बेटी, जो भी है तुम्हारे पतिदेव हैं, तुम उनके चरणों में सदैव प्रेम करना, प्रीति करना और उनके चरणों का तुम सेवा करना बेटी। अब तुम्हारे ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा बेटी, कोई अधिकार नहीं रहा। ऐसे कह के मैना मैया रो रही है। पिता कोने में जाकर और खूब रो रही है कि बेटी तुम अब मत जाओ, छोड़कर मत जाओ बेटी। महाराज सर्वश्रेष्ठ दान है कन्यादान, है नहीं? कन्यादान में कितने भी कठोर से कठोर व्यक्ति हो जाए ना महाराज, वो भी रो पड़ता है, उनका भी दिल पिघल जाता है महाराज, पिघल जाता है, पिघल जाता है। अब बार बार माता मैना मैया उचित शिक्षा दी कि जाओ बेटी अब तुम जाओ, विलंब ना करो। बाबा हमारे सारे बाराती आए, भले माता जी अब हमें जाने दो, और कार्य बाकी है भी करना है हमें। अब मां पार्वती जी और बाबा के साथ मैना मैया रोते रोते कुछ दूर तक गई और इनको विदा की महाराज। और जब विदाई का कार्य संपन्न हुआ, बाबा अपने कैलाश पर्वत आए महाराज। तो कैलाश पर्वत आने के बाद कुछ दिन के बाद महाराज कुछ दिन भोग विलास किए।
करही विविध विधि भोग विलासा करही विविध विधि भोग विलासा गगन समेत सही कैलासा गगन समेत सही कैलासा तब जन में हूँ सट बदन कुमारा तब जन में हूँ सट बदन कुमारा तारक असुर समर जय तारक असुर समर जय हर हर महादेव मीठी मीठी तो महाराज करहे विविध विधि भोग विलासा गगन समेत बसहि कैलासा। भोलेनाथ जी कुछ दिन भोग विलास किए और कुछ दिन के बाद महाराज एक सुंदर पुत्र जन्म लिया जिनका नाम कार्तिक पड़ा। बोली कार्तिक महाराज की जय हो। जैसे जहां कथा हो रही है हमें जानकारी है कि कार्तिक मंदिर भी सामने है या नहीं। और सठ बदन कितना है महाराज? 60 बदन। सठ बदन, सठ मतलब 6 है ना। कहते हैं ना सठ कर्माणी दिने दिने है। महाराज कार्तिक जी का बदन कितना है अर्थात सिर कितना है महाराज? 6 सिर हैं। सठ बदन कुमारा। और सुंदर कार्तिक जी जन्म लिए और महाराज कार्तिक जी के हाथों से तारकासुर का वध लिखा था और तुरंत माता पिता के आज्ञा से कार्तिक जी महाराज चले गए तारकासुर का वध करने के लिए। युद्ध हुआ महाराज और युद्ध में कार्तिक जी महाराज के हाथों के द्वारा तारकासुर का वध हो गया महाराज, वध हो गया। और अब भोलेनाथ जी के समीप मां पार्वती जी आती है और कहती है हे नाथ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या पूछूं? बाबा बोले हाँ हे उमा आप पूछो, क्या पूछना चाहती हो? एक तो निवेदन में करूंगा कि जो भैया लोग खड़े हैं वो आके बैठ जाइए भैया। अभी पंडाल जो है ना थोड़ा बहुत खाली भी है। क्यों? खड़े होकर महाराज कथा नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में जो है आपको वृक्ष का योनि प्राप्त होगा, है या नहीं? हाँ जड़ बनना पड़ेगा महाराज, और जब जड़ बनेंगे तो बहुत तकलीफ होगा, है या नहीं? इसलिए बैठ कर आराम से कथा को ग्रहण करें और जीवन में उतारें, है या नहीं? तो महाराज फिर मां पार्वती जी प्रश्न करती है कि प्रश्न उमा के सहज सुहाई चल शिव मन महाराज प्रश्न उमा के सहज सुहाई अछल विहीन सुनि शिव मन भाई। महाराज मां पार्वती जी ऐसा क्या प्रश्न पूछ दी जो कि सुनि शिव मन भाई, अर्थात भोलेनाथ जी भी यह प्रश्न को सुनकर
मन मोहित हो गए महाराज। क्यों लुभा गए महाराज? कौन सा प्रश्न है? तो मां पार्वती जी पूछती है कि हे नाथ, आप हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की यह पावन कथा श्रवण कराओ। तो महाराज जैसे मां पार्वती जी बोली कि हमें भगवान की कथा श्रवण कराओ, तो महाराज भोलेनाथ जी तो ऐसे हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण है ना। भगवान राम जी का गुड रहस्य को बाबा भोलेनाथ जी जानने वाले। कोई संत से आकर बोले, कोई ब्राह्मण से आकर बोले महाराज कि हमें राम कथा सुनाओ,